नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं आपके लिए आज लेके आई हूं रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। ये हैं आपके कुछ मिक्स रीजनिंग के क्वेश्चन। तो आपको दे रखा है नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, बताइए। सरल रेखाएं काउंट कर सकते हैं आप। सरल रेखाएं क्या होती हैं? सीधी रेखाएं। तो काउंट कीजिए कितनी है। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं आज जो करा रही हूं मैं। एक, ये पहली सरल रेखा, ये दूसरी, 3, 4 और लास्ट वाली 5। क्लियर? 6, 7, 8, 9 और 10। कितनी सरल रेखा है आपके पास? 10। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कितनी सरल रेखा है आपके पास? 10। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं? वृत्त देखिए आप, इसमें कितने वृत्त हैं, कितने गोले हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है। एक ये जो कॉमन एरिया है ना, इनको मत गिनना क्योंकि ये वृत्त नहीं है, वृत्त नहीं है। ठीक है, तो कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? वर्ग, स्क्वायर। एक आपको बड़ा स्क्वायर दिख रहा है? जी। 1, 2 दिख गए आपको, और इसके अंदर एक और ये 3 दिख गए। 3, एक ये वाला 4 और एक ये वाला 5, एक ये वाला 6 और एक वाला 7, एक ये वाला 8 और एक ये वाला 9। कितने हैं? 9। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? डू वी हैव एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। जी बिल्कुल, बताइएगा। निहित प्रश्न आकृति कौन सी में है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए इसमें ये नहीं है तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं कि आकृति निहित है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था, आसान से क्वेश्चन थे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। जो आकृति पहली आकृति से संबंध रखती हो वैसी आकृति को चुनना है। पहले क्या है? सेमी सर्कल। किसके अंदर है? एक रेक्टेंगल के अंदर। फिर वो रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बन गया, तो क्या आएगा? रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल। बिल्कुल, सर्कल्स। सही है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? निम्न विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनिए। आप बोलोगे मैम यहाँ तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसमें 2 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है, इसमें भी 2 ही लाइन है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट, क्योंकि इसमें 3 लाइन है ना, 3 रेखाएं निकल रही हैं एक कॉमन पॉइंट से। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है? बताइए। एक, हाँ जी, इधर कितने हो गए? 2। इधर 3 है तो इधर कितने होने चाहिए? 4। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। एक डॉट 2 डॉट हो गए, इधर 3 डॉट, तो किधर होने चाहिए? 4 डॉट होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बताना है? इसको कंप्लीट करना है, फिगर को, है ना। फिगर को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। पूरा करना है या पूर्ण करना है?
मैंने कहा तो देखो इसको कंप्लीट करके देख लो, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये, हाँ जी, दिस वन, देन दिस वन विल बी दिस वे एंड दिस विल बी कलर। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट करके देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे कंप्लीट होगी तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ऑफ कोर्स ही बात है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, अगला क्वेश्चन, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? आकाश, वायु, जल, भोजन। मछली कहाँ रहती है? पानी में। चिड़िया कहाँ रहती है? आकाश में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पत्र, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। पत्र, स्पीड पोस्ट, SMS, मनी ऑर्डर। अच्छा जी, पत्र पत्र आपका इम्पोर्टेंट होता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट सामान जो भी चीज़ें होती हैं तब आता है। स्पीड पोस्ट से भी आपकी इम्पोर्ट होके आता है। लेकिन आप देख रहे हो SMS, ये बहुत, SMS कैसे आता है आपका? फ़ोन के थ्रू आता है। किसी को लाने की ज़रूरत पड़ती है? बाई पोस्ट आता है आपका पत्र, पोस्टमैन लाता है। स्पीड पोस्ट भी, मनी ऑर्डर भी पोस्टमैन के थ्रू आता है। कौन सी चीज़ है जो पोस्टमैन के थ्रू नहीं आती? SMS, वो फ़ोन पे आ जाता है, तो SMS क्या होगा आपका? अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? वह मेरे पिता की बहन, पिता की बहन। साइमन की क्या हुई? साइमन क्या हुआ? पुत्र। साइमन की क्या हुई? पिता की बहन, बुआ। बुआ की पुत्री क्या हुई? फुफेरी बहन, फुफेरी बहन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 दिसंबर 2000 शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 कौन सा दिन होगा? 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 कौन सा दिन होगा? मैंने कहा मैंने आपको कराया कैलेंडर। 15 सितंबर 2000 और 15 सितंबर 2001। 2001 15 सितंबर 09 एंड 2000। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में से तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, किस में से होगा? ईयर में से। तो 2000 और 2001 कितना डिफरेंस है? एक साल का डिफरेंस है। तो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई है कि एक साल में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं, पढ़ाया था ना, यानी कि 52 वीक्स होते हैं। और लीप ईयर तो है नहीं, 2001 नॉन लीप ईयर है। तो कितने ऑड डेज होंगे? हमें पता है कि एक साल में 52 वीक और 2 ऑड डे होते हैं। तो हमें पता है क्या करेंगे, हम ऑड डेज को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 15 सितंबर को था आपका शुक्रवार, तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़िएगा आप, कितना हो जाएगा? शनिवार फिर रविवार। तो क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि रविवार होगा। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, कोई परेशानी? ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के सदृश संबंध को नहीं दर्शाता। अच्छा, जिसका कोई संबंध ना हो। मनोविज्ञान मन, शारीरिक रचना विज्ञान शरीर, दर्शन भाषा, पुरातत्व विज्ञान पुराविशेष। अच्छा एक बात हो, दर्शन यानी किसी चीज को देखना भाषा से संबंधित होता है क्या? हाँ जी, तो कौन सा हो जाएगा? दर्शन और भाषा, इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। दर्शन का मतलब होना चाहिए था देखना या फिर दृश्य।
ना अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां। ठीक है, सोहन ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां, यानी कि 6 बच्चे उससे ऊपर हैं। हाँ जी, और नीचे से सोहन का स्थान 26वां है, यानी कि 25 बच्चे उससे नीचे हैं। हाँ जी, 6 ऊपर हैं, 25 नीचे हैं, तो क्या करेंगे हम, इसको ऐड कर देते हैं। एक सोहन भी है, तो 25 प्लस 7, 7 यानी 6 और 1 7, कितने बच्चे हैं, 32। 6 बच्चे उससे ऊपर, 25 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 31, फिर एक सोहन, कितने हो जाए, 32। क्लियर है? 2 तरीके से कराया मैंने आपको, दोनों तरीके से यहाँ पे बता दिया। कोई परेशानी यहाँ तक? डू वी हैव एनी प्रॉब्लम? नो? ठीक है, 6 बच्चे सोहन से ऊपर थे, 25 बच्चे नीचे थे, 6 और 25 31, और एक सोहन भी था, तो कितने हो गए, 32। क्लियर है? समझ में आया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रृंखला 1 2 10 37 101 को पूरा करें। हाँ जी, आप कुछ देख पा रहे हैं इस श्रृंखला में? 1, ठीक है, 1, मैंने कहा 1, मैं कहा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जी बिल्कुल, देख लेते हैं। 1 2 10 37 और 110। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 1 का यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, 1 10 37 और 101। 1 यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है, और इसमें कितना ज़्यादा है, 37 और 100, उसमें ये आपका पूरा 4 और ये 64। अब आप देख रहे हैं कि इनका जो डिफरेंस है ना, वो कैसे है, क्यूब में है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अब क्या होगा, 5 का क्यूब। कितने का प्लस होना चाहिए 101 में, 5 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब यानी कि 3 का घन 27 होता है, तो 5 का घन कितना हो जाएगा, 125। 125 ऐड करो 101 में, 5 गुणे में 5 गुणे में 5, 125। 125 101 में ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 226। कितना हो जाएगा, 101 प्लस 125 इक्वल्स टू 226। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, इसको आप एक तरीके से और कर सकते थे। हाँ, जैसे 1 का क्यूब हो रहा है, फिर जो नेक्स्ट नंबर है उसका क्यूब हो रहा है, उसमें वही नंबर ऐड हो रहा है। जैसे 1 का क्यूब प्लस 1, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जैसे 1 का क्यूब प्लस 1 कितना हो गया, 2। 2 का क्यूब प्लस 2, ये जो 2 है ये कितना हो गया, 10। अब यहाँ पर 10 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब प्लस में प्लस होगा आपका ये 10 जो इधर वाला है, कितना हो गया, 3 और 3 9। समझ में आया आपको ये पैटर्न? आप चाहते हो तो ये पैटर्न भी फॉलो कर सकते थे, सेम था। क्लियर है? तो यहीं तक है आज की क्लास। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।